जस्ट इन टाइम एनालिसिस, जस्ट इन टाइम एनालिसिस, इसके ऊपर तो मतलब आपका फाइनल लेवल में तो बहुत बहुत घमासान पढ़ाई है। अभी हल्का सा जान के रखना है। ये क्या था? जापानीज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम था। पहले ये समझो, जापानियों ने ये मैनेजमेंट चालू किया, जापानीज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। रुको रुको, ध्यान से सुनो। इनके यहाँ पे सिस्टम ये था कि मटेरियल कीवर्ड्स आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, या वहां दिख रहा है तो आप साइड में नोट करते चले जाओ मार्जिन में, या फिर स्लाइड से बाद में देख लेना। मटेरियल यहाँ पे हमेशा स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे। मटेरियल ऑर्डर्ड इन स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। अच्छा, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी मतलब ईओक्यू क्या? नहीं, इट डजंट मीन ईओक्यू। ओके, मटेरियल ऑर्डर्ड इन स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। इससे क्या होता है पता है? अभी आएगा, आज का मटेरियल खाली लाएंगे या कल तक का लाएंगे, खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता का ले आएंगे, हफ्ता भर में खत्म। तो रखने का जगह नहीं चाहिए, तो कैरिंग कॉस्ट बहुत कम, लेकिन हाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट हाई होगा। उनका फोकस था कि हमें कैरिंग कॉस्ट नहीं रखना है, क्योंकि उनकी थ्योरी में चले तो मटेरियल का जो स्टॉक है वो एसेट है कि लायबिलिटी है? मटेरियल का स्टॉक एसेट है अकाउंट्स के हिसाब से, बट बिजनेसमैन के हिसाब से सोचे ना, लायबिलिटी। सर दर्द है, लायबिलिटी माने सर दर्द, कि अगर जम गया यहां पे तो अरे भैया जगह भी रोक रहा है, यूज नहीं आ रहा है, टेंशन दे रहा है। जो टेंशन दे वो लायबिलिटी, ठीक है। मटेरियल का जमा करने का बात हो गया ना, पैसा ब्लॉक करके आप जगह रोक रखे हो। अब ये अगर आपको ऐसा कोई सप्लायर मिल जाए जो आपके फोन करते ही 2 घंटा में मटेरियल दे जाता है, तो सिखाया था ना, सप्लायर का दुकान अपना गोडाउन। तो हम लोग अपने यहां क्यों रखेंगे? उनका थ्योरी यही था, जब चाहिए तब थोड़ा 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 मंगाएंगे। हम लोग अपने एसजीसी में जेआईटी सिस्टम फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ कोई स्टोर रूम तो है नहीं, कहीं घूम के देख लेना कि स्टोर रूम तो मिलेगा नहीं, है ही नहीं स्टोर रूम। भाई रिसेप्शन में और थोड़ा बहुत हमारे ऑफिस में 1-2 अलमीरा बना हुआ, बस एकदम जेआईटी फॉलो करते हैं। छोटा छोटा क्वांटिटी मंगाते हैं, खत्म होता है फिर मंगाते हैं। सप्लायर ऐसा ही सेट करके रखे हैं जो अगला दिन मटेरियल पहुंचा दे। आज ऑर्डर करेंगे सुबह, कल शाम को चाहिए। कभी कभी कोई इसका एक रिस्क है, कभी कभी सप्लायर बोलता है सर आज मशीन में प्रॉब्लम आई, सर आज बारिश हो गई, पूरा प्लानिंग हिल जाता है। मतलब स्टॉक आउट इज कॉमन, या स्टॉक आउट रिस्क होता है यहां पे। बट ठीक है, ये दोनों के चक्कर में ये जो बचता है वो सब सह लेते हैं हम लोग। स्टॉक आउट रिस्क लेते हैं, कोई बात नहीं। कभी कोई स्टूडेंट को मैट आज नहीं मिला, चलेगा, थोड़ा समझा देंगे, थोड़ा जेरोक्स निकाल देंगे, चलता है, वो पोसाता है हम लोग को। लेकिन कैरिंग कॉस्ट के लिए आज हम एक रूम बनाकर एक स्टोर रूम बनाएं, क्या मिलेगा उसमें? ऊपर से मिलेगा कुछ नहीं, खर्चा और लगेगा उसका। अभी उसी को अगर मैं क्लासरूम बनाऊं तो उसमें कमाई करूंगा। अरे थ्योरी तो ऐसे ही चलता है ना बिजनेस का। रूम को स्टोर रूम बनाओ तो खर्चा बढ़े, टेंशन बढ़े, मटेरियल और जमा होने लगेगा। पता चलेगा स्टोर, जब भी कोई मटेरियल काम नहीं आ रहा है स्टोर में भेज दो। स्टाफ लोग का काम क्या है? सब चीज स्टोर में डाल दो, स्टोर में डाल दो। वो ऐसा ही थ्योरी बना लेता है कि कुछ काम में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, स्टोर में डालो। तो पॉइंट है कि वो स्टोर में तो एक्यूमुलेशन होके मेरा लॉसेस ही होगा। स्टोर है ही नहीं, जाओ क्या करोगे? क्या तो यूज करो या तो फेंको। हाँ, फेंकने का तो कोई चांस ही नहीं है, सब यूज हो जाता है। थोड़ा थोड़ा मंगाते हैं, थोड़ा थोड़ा चलाते हैं, ठीक है। तो जेआईटी सिस्टम के लिए एक और चीज चाहिए होता है, सप्लायर का लीड टाइम 0 होना चाहिए, है ना, 0 होना चाहिए, तभी जेआईटी काम करेगा। और सप्लायर भी बहुत क्लोज में होना चाहिए। सप्लायर शुड नॉट बी वेरी फार, शुड नॉट बी वेरी फार, बहुत दूर सप्लायर नहीं होना चाहिए। मटेरियल को इंस्पेक्ट ये बोलते हैं हम नहीं करेंगे, सप्लायर करेगा, सप्लायर का आदमी करेगा, और पहले से नहीं लाके देगा, जब हम बोलेंगे तभी लाके देगा। हम सप्लायर को बोल देंगे सुनो इतना तारीख को
इतना बजे इस पर्टिकुलर कमरा में इतना मटेरियल चाहिए। सप्लायर का जिम्मेदारी है कि हमें वहां पे उतना बजे वो मटेरियल लाके देगा जितना हम बोले। अगर कोई नहीं कर सकता है, सप्लायर चेंज करो। जैसे बहुत बार होता है ना, कई बार होता है हम लोग के साथ, बुक्स आया, नीचे लाके लॉरी खड़ा कर दिया, टेम्पो खड़ा कर दिया, बोलता बाप आप चढ़ा लीजिए, हम लोग तो जा रहा है, बुक्स तो नीचे आ गया। बोले भैया ऐसा काम यहाँ पे नहीं चलेगा, हम लोग के यहाँ जस्ट इन टाइम सिस्टम है। आप हम लोग का टाइम पे लाके देंगे, आप सुबह 5 बजे आके बुक्स ले आएंगे, हम लोग क्लास लेंगे कि बुक्स ऊपर चढ़ाएंगे, हमारे पास आदमी नहीं। आप भले ही हम लोग से रेट 2 रुपए ज्यादा लो, अपने को टेंशन नहीं चाहिए। अपने को क्या करना है, हम आपको टाइम बताएंगे, चाहे वो 11 बजे हो या 2 बजे हो या 5 बजे हो या 7 बजे हो, आप हमसे बात करेंगे। हमारे टाइम पे आपको गुड्स हमारे जगह पे पहुंचाना है। हमारा अगर सेंटर 3rd फ्लोर में है तो 3rd फ्लोर में ऐसे नहीं कि बाहर ही रख के चले जाना है। हम जहां बोलेंगे वहीं आपको रखना है। उसके लिए आपको जो खर्चा लगेगा आप समझ लीजिए, और आप कर सकेंगे तो हम आपके साथ काम करेंगे, नहीं तो हम दूसरा आदमी खोजेंगे। हमें हेडेक नहीं चाहिए कि हमारा आदमी लेके मटेरियल अंदर घूमेगा। हाँ, कभी कभी हमारे पास आदमी रहता है, रिसोर्स रहता है, तो हम बोलते हैं ठीक है तुम वहां रख दो, तुम लोग चला जाओ, हम लोग अपने हिसाब से सजाएंगे, तब हम उसको बोल देते हैं। बट अदरवाइज कंडीशन डाला हुआ है कि आपको हमारे समय पर मटेरियल पहुंचाना होगा, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम, इन टाइम और ऑन टाइम में फर्क है। ऑन टाइम मतलब कि 4 बजे बोला तो 4 बजे ही आएंगे, ऑन टाइम का थ्योरी नहीं है। इन टाइम मतलब पहले भी आ सकते हो आप, बट जहां पर बोला आपको वहां पर जाना होगा। मटीरियल टू बी डिलीवर्ड इन राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट क्वालिटी एट राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम। दैट्स जस्ट इन टाइम। ठीक है, तो इसका एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है, वो सब आप अपने किताब से पढ़ लीजिएगा। आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ, चैप्टर मेरे तरफ से खत्म हुआ। आपको करना क्या है, इंस्टीट्यूट मैट में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहे आप सीएमए के स्टूडेंट हो चाहे सीए के स्टूडेंट हो, एक अलग कॉपी बनाइए और उस कॉपी में इंस्टीट्यूट मैट का जितना सम है लाइन बाय लाइन, सॉल्व किया हो या उधर या बिना सॉल्व किया हो, आप अपने से सॉल्व करें, उनका सोल्यूशन मत रेफर करें, फिर उनका सोल्यूशन से अपना लास्ट वाला आंसर मिला लें। और ये कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करते रहेंगे तो पास होना बड़ा आसान लगेगा। अगला दिन से नया चैप्टर। थैंक यू।